मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये हमारी जो थी टाइटल था। और ये बिल्कुल सच है ये कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हार्ट अटैक के बारे में। इस वीडियो में आज हम हार्ट अटैक के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब अपने आसपास ज़रूर देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि हार्ट अटैक के खतरा जो है पहले की तुलना में कितना बढ़ गया है। पहले हम सुनते थे कम से कम साल में 1 या 2 इंसिडेंट, और अब हम लगातार हफ्ते में 2 सुन लेते हैं कि फलाने बंदे की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, या उधर डेथ हो गई, या इधर डेथ हो गई, और कॉज क्या था? हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और आने वाला टाइम में ये संख्या अगर ऐसे ही चलता रहा तो बढ़ने वाली है। और जो इसका जो एज ग्रुप था जिसके अंदर हमें 60s में ये देखने को मिलती थी, वहीं इसका एज ग्रुप हो गया है 20 से 45। और इससे भी कम उम्र के बच्चों में मैंने 2 इंसिडेंट अभी देखे। 8 साल की उम्र में स्कूल में बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। कोचिंग के अंदर 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। क्यों? आखिर क्यों हो रहा है ये? ऐसे तो हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। कोई भी कभी भी जा सकता है। इसका रीज़न क्या है? तभी मैंने ये टाइटल दिया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल। दोस्तों, क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले? क्या ऐसी आदतें हैं हमारे अंदर, हम भारतीयों के अंदर, जिनको चेंज करने की ज़रूरत है? और वो अगर नहीं बदली जाएगी तो आए दिन हमारी भी खबर कहीं न कहीं लोगों को सुनने को मिल जाएगी। बिल्कुल ये सच है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। मैं कुछ ऐसा गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि आए दिन में कल को हमें भी ये चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, लोगों के अंदर क्या हो गया है? फिजिकल एक्टिविटी की कमी, तनाव इतना बढ़ गया है, ठीक है? और हमारा जो खान-पान है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। हमारे खराब खान-पान की आदतें वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप 2023 के आंकड़ों की बात करें तो आपको पता लगेगा कि भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में कई देशों में पिछले कुछ सालों में जो है, विशेषकर कोरोना के बाद जो है हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, पिछले 1 साल से हार्ट हार्ट डिजीज़ेज़ और हार्ट अटैक के मामलों ने हम इंडियंस को खौफ से भर दिया है। पर हम इंडियंस रहे ना, खौफ तो है हमारे अंदर, पर हमें आदतें चेंज नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। आपको पता है भारत में जो है 12 साल के बच्चों से लेकर 45 साल की उम्र तक के लोगों में हार्ट अटैक के जो है केसेस देखे गए हैं, और उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत ही नहीं, कोरोना के बाद क्या हुआ है, एकदम से दिल की बीमारियां जो है बढ़ना स्टार्ट हो गई है। पूरी दुनिया में ये चीजें हो रही है। हार्ट डिजीज जो है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। एक तरह से गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर चल रही है। पिछले कुछ दशकों में हम देख रहे थे कि जो हार्ट की बीमारियां होती थी वो उम्र दराज लोगों, मतलब यानी कि 60 की उम्र के आसपास देखने को आपको मिल जाती थी। लेकिन आजकल के जो मामले आ रहे हैं उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया है। कम उम्र के लोग भी जो है इसका ज़्यादा शिकार बन रहे हैं। बल्कि दोस्तों, जान लेते हैं कि क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के केसेस। तो दोस्तों, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक में हार्ट की समस्याओं के केस जो है वो सामने आ रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना ये है कि कोविड-19 जब आया था, उस महामारी के बाद से लोगों की जीवन शैली इतनी ज़्यादा बेकार हो गई है। उस महामारी ने लोगों की जीवन शैली को इतना ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित किया है। लोगों के बीच में जो है फिजिकल एक्टिविटी की कमी आ गई है, तनाव बढ़ गया है, और एकदम से खराब खान-पान की आदतें भी बढ़ गई हैं। अगर हम 2023 के आंकड़ों पे नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत नहीं, पूरी दुनिया में कई देशों में पिछले कुछ सालों में ये चीज़ें जो है बढ़ी है। हार्ट अटैक के केसेस जो है और भी देशों में जो है बढ़े हैं।
तो बात की जाए पिछले 3 सालों की, तो पिछले 3 सालों में जो है दिल का दौरा पड़ने से होने वाली जो भी डेथ हुई हैं, उनमें तेज़ी से वृद्धि हुई है। जो कि माना जाए कि भारत में कोविड-19 महामारी के जो है प्रभावों से जुड़ी हो सकती है। और अगर हम बात करें सिर्फ 2022 की, तो 2022 में दिल के दौरों के मामले, यानी कि हार्ट अटैक के मामले में कितनी वृद्धि हुई है? 12.5% की वृद्धि देखने को अकेले 2022 में मिली है। तो 2021 और 22 की अगर तुलना की जाए, तो 2022 में जो है हार्ट अटैक के केसेस में 32,457 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2021 में अगर मौतों की संख्या अगर देखी जाए तो 28,413 थी। तो अगर हम आंकड़ों को मिलाएँ तो ये काफ़ी बड़ा अंतर देखा जा रहा है और काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, जो आप देख सकते हैं। जिनकी डेथ जो हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। कर लेते हैं कि कौन-कौन से लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं हार्ट डिज़ीज़ के। तो दोस्तों जो ज़्यादा नमक वाला खाना खाते हैं या जो स्मोकिंग वग़ैरह करते हैं या जिनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उनके अंदर, या जिनकी जीवन शैली पूरी तरह से निष्क्रिय है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़ जी रहे हैं, या जिनको नींद नहीं आती है। और आपको पता है कि प्रोसेस्ड फूड की जो खपत है, वो आजकल लोगों में जो है हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ गया है प्रोसेस्ड फूड का खाना-पीना, और वो जो है हार्ट अटैक का खतरा लोगों के बीच में बढ़ा रही है। दोस्तों इसके अलावा जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं, प्री हाइपरटेंशन होते हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापे का शिकार हो रहे हैं, वो भी हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह हो सकती है। वो बहुत ज़्यादा प्रोन है हार्ट अटैक के आने की। तो अपने आप को देखिए कि आप क्या हैं, कैसे हैं, आपका जीवन शैली कैसा है, आपका खान-पान कैसा है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप जो है प्रोन हो, तो आप देख लीजिए अपने आप को। आप जो है इन सारे सिम्पटम्स को देख के, सोच के और अपने शरीर का आंकलन करके देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारा जो खराब खान-पान है, हमारी जो जीवन शैली यानी कि लाइफ़स्टाइल बेकार लाइफ़स्टाइल है, या हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है बिल्कुल नहीं है, इसकी कमी जो है, ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसकी वज़ह से हार्ट अटैक के केसेज़ बढ़ रहे हैं। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जेनेटिक्स। दोस्तों, भारतीय होने के नाते हमारे जेनेटिक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जो हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं, जो अच्छे खून को लेके जाती हैं, वो हम छोटे आकार की हैं, जिनके कारण जो है उनके अंदर अगर कोई कुछ भी अवरोध आता है, यानी कि वो ब्लॉक होती है, तो उसका खतरा अधिक होता है, क्योंकि नैरो होने की वज़ह से जल्दी से वो बंद हो जाती हैं। और जब भी आपको हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, हाई ब्लड शुगर लेवल होगा, या हाई ब्लड प्रेशर होगा, या मोटापा होगा, या आप धूम्रपान करते हैं यानी कि स्मोकिंग वगैरह करते हैं, या आपकी जीवन शैली पूरी तरह से निष्क्रिय है, और बहुत सारे ऐसे जोखिम जो है, वो सारे के सारे आपको जो है हार्ट डिज़ीज़ से प्रोन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो धमनियाँ हैं, वो नैरो हैं और वो जल्दी प्रोन होंगे, क्योंकि आपके सारे सिम्पटम्स जो हैं, उसको आप रोक नहीं पाएँगे। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे जो इंडियन फूड हैं, उनकी जो क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का जो स्तर है, वो बहुत कम होता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर, यानी कि वो ज़्यादा होने लग जाता है। तो ये हमारे जीन्स में घुस चुका है, क्योंकि हमारा जो फूड है, वो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और जो है फैट से भरा हुआ है, और हम प्रोटीन बहुत कम खाते हैं, जिसकी वजह से मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारी डिज़ीज़ से हम प्रोन हो जाते हैं बहुत ईज़िली। दोस्तों, अब बात रही अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ से बचना है तो आपको क्या-क्या कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने हार्ट को स्वस्थ रहने के लिए आप जो है शराब अगर पी रहे हैं, या फिर आप जो है आपकी ये जो स्मोकिंग की हैबिट्स हैं, उनको छोड़ दें, अभी से ही छोड़ दें। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप आज से ही ये चीज़ फ़ॉलो करें और आज से ही छोड़ दें। अपने आप से प्रॉमिस करें।
दूसरा है अपनी डाइट के अंदर जो है पोषक तत्व से भरपूर चीज़ें शामिल करें, जिनके अंदर सारे विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ठीक है? वो चीज़ें आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करें जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि नुकसानदायक। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ले रहे हैं तो उसकी जगह आप प्लांट बेस्ड डाइट लेना स्टार्ट कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स देगी। साथ ही साथ जितना हो सकता है सक्रिय रहें, यानी कि आप जो है फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, नियमित आप जो है एक्सरसाइज की आदत डालें, डेली रूटीन बना लें। साथ ही साथ अगर आपका जो है वजन बढ़ता जा रहा है तो अपने वजन को कंट्रोल करना स्टार्ट करें। आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आप जो है इन चीज़ों की आप जो है रेगुलर टेस्ट करवाते रहें, रेगुलर जांच करवाते रहें। साथ ही साथ आप जो है स्ट्रेस से, एंजाइटी से, चिंता से, इन सारी चीज़ों से को गंभीरता से लें। और आपको अगर ये चीज़ें हो रही हैं, आप ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हार्ट डिजीज़ होने से बचा सकती है। तो अगर आप, जैसे कि हमारे टाइटल में था कि मरने के लिए तैयार हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लव्ड वन के साथ रहें, लंबी उम्र आप जो है बिताएं, और आप अपने लव्ड वंस को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो आप अपना तो ध्यान रखें ही रखें और उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते सबसे पहले हमारे लिए मायने रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सब सुरक्षित रहें, सब स्वस्थ रहें, तो अपना नियमित जो है जांच करवाना स्टार्ट करें। ब्लड टेस्ट या जो भी अपना हेल्थ चेकअप हमेशा रूटीन वाइज करवाते रहें, और जो भी मैंने आपको आदतें बताई हैं वो आदतें डालें, और जितना हो सकता है अपने आप को मोटिवेट करें कि हमें नहीं, हमें मरना नहीं है, हमें हार्ट अटैक से बहुत दूर रहना है, हार्ट डिजीज़ से बहुत दूर रहना है। क्योंकि ये सिर्फ दिखने में हमें लगती है कि बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्मल सी, पर जब ये किसी को होती है वही बता सकता है आपको। और इसका पता भी नहीं लगता है, साइलेंट हार्ट अटैक का तो पता भी नहीं लगता है कि कब इंसान चला गया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अच्छी जानकारी वाली वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे, अगर आप न्यू हैं तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपको दिखती है, आपको लगता है कि कोई भी नॉलेज देने वाली वीडियो मैंने आपको बना के दी है, तो आप जो है प्लीज़ अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए, अगर आपको किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए, तो मैं पूरा कोशिश करूँगी उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। आप ज़रूर लिखें कि किस पे आपको जानकारी आपको लेनी है, तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ आप लिखिए कि आप कहाँ से मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।